आज के दौर का जो ज़माना है, वो ज़माना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म जब रशा पहुँचे, तो उनके पहुँचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है, वो पहले ही रशिया में पहुँच गई। 30 साल भी compete करेंगे ना इंडिया से, still you will not be able to come to the same level of India. We will never be able to come. आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे। ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है, बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता कि काफी ज्यादा इनकी इनग्रेस है। मोदी की बात करते हैं ना, अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें, वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। वहां पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुंचे हुए हैं, वहां पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुंचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं। एक फेस्टिवल है। मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल रशिया में रहता है, पाकिस्तानी रशिया से इसलिए ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते थे ये लादीनियत पे यकीन रखते थे, डोंट बिलीव इन रिलीजन, ये मजहब पे यकीन नहीं रखते, इनको मारना फर्ज है। मतलब हमारे लोगों ने क्या क्या तशरीह निकाली। इन लोगों ने हमको मजहब के नाम पे इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया है, इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया है कि हम लोग एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानते। अब अहले तशय्युह लोग हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये काफिर हैं, वो हमें कहते हैं कि ये लोग काफिर हैं। मतलब इन लोगों ने हमें इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया, इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया कि हम लोग एक थाली में नहीं खा सकते। टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे फिर? सर टूरिस्ट हम जो हालात बनाए वहाँ पर आए रोज धमाके, इवन क्रिकेट टीम्स नहीं आ रहे, हमारी कैपिटल सिटी में नहीं आ रहे, हमें मिन्नतें तरले करने पड़ते तब वो आते, तो टूरिस्ट कहाँ से आएंगे? दोस्तों, हिंदुस्तान का कल्चर पूरी दुनिया मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जानते हैं इस बात को कि हजारों साल पुराना हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। और आप इस बात को देखिएगा कि आज दुनिया हैरान इसलिए नहीं है कि भारत का कल्चर, भारत का सॉफ्ट पावर जो है वो इतना मशहूर क्यों है। वो इसलिए हैरान है क्योंकि आज से पहले, मोदी जी से पहले, ये किसी ने इसको प्रमोट ही नहीं किया था। दुनिया छुप के रहती थी। आप देख लीजिए, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं या पुराने हमारे जितने भी नेता आए हैं, उन्होंने कभी भी हिंदुइज्म को, इंडियन कल्चर को कभी प्रमोट ही नहीं किया। वो डरते थे। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया भारत के कल्चर को अपना रही है, इवन चीन तक। आप खुद सुन लीजिए, चीमा बोल रहा है, वीडियो पूरी देखेंगे आपको समझ में आएगा। और बाकी तो यूरोपियन कंट्रीज तो खैर हैं ही, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी इंडियन कल्चर अपना रही हैं। देख लीजिए सऊदी अरब के अंदर किस तरह धड़ल्ले से हिंदी फिल्में चल रही हैं। ये है ताकत दोस्तों, सच मायने में ये सॉफ्ट पावर ही असली ताकत है भारत की। इसी से पूरी दुनिया भारत की तरफ खींची जाती है। कितना डाइवर्सिफाइड हमारा कल्चर है, कितना कलरफुल है, सबको प्यार दे, यही हमारी ताकत है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के दौर का जो ज़माना है वो ज़माना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म जब रशा पहुंचे, तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। अगर आप देखें तो जो इंडियन डियास्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, S-400, ये तो सारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं, ये तो होंगे। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन मॉस्को बिफोर मोदी साहब वहां पहुंचे हैं। ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है, बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता कि काफ़ी ज़्यादा इनकी इनग्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चलेगा कि ढोल वाले हैं,
नरेंद्र मोदी अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको लोग खड़े नजर आएंगे जो उनको वेलकम करते हैं। दैट टेल्स अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। ये बड़ी अहम बात है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म पहुंचा है। और ख़ास तौर पर इट्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत के एंगल से देखा जाए तो अगर आप उससे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुँचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं, एक फेस्टिवल है। ये एक दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, ये एक पूरे का पूरा जैसे कहेंगे ना एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक पूरी आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है, सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएंगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल रशिया में रहता है, पाकिस्तानी रशिया से इसलिए ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते थे, वो कहते थे ये लादीनियत पे यकीन रखते, डोंट बिलीव इन रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन पे यकीन नहीं रखते। और जो वेस्ट है, जो क्रिश्चियन है, जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, वो एक दीनी किताब पर यकीन रखते हैं, वो होली बुक यानी कि जो जिसे कहते हैं ना बाइबल पे यकीन रखते हैं। तो इनसे हम बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, ये लादीनियत है और ये हमारे मुल्क में लादीनियत आ जाएगी। हमारे लोगों का ये मजाज था, ये सोच थी। आप देखें कि आज मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर इंडियंस मौजूद हैं जो कि हिंदू भी हैं, जो सिख भी होंगे, जो मुसलमान भी होंगे, जो हो सकता है ईसाई भी हों, जिनके डिफरेंट मज़हब होंगे। तो मॉस्को आपको तंग तो नहीं करता इस चीज़ में, रशिया को इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मज़हब क्या है। लेकिन हमारे लोगों ने वेस्ट के साथ जो एक सो कॉल्ड सा वो जिसे एक जब कनेक्शन बनाया तो कहा जी कि वो उनके पास किताब है, ये मज़हब पे यकीन नहीं रखते, इनको मारना फ़र्ज है। मतलब हमारे लोगों ने क्या क्या तशरीहें निकाली। इंडिया ऑन द कंट्रेरी, उन्होंने बड़े आराम से अपने आप को इंगेज रखा पूरी दुनिया के साथ। आज वो चीन के साथ भी इंगेज हैं, आज वो रशिया के साथ भी इंगेज हैं, आज वो अमेरिका के साथ भी इंगेज। और आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियाँ भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया स्पेंड अ लॉट